दोस्तों नमस्कार। आज हमें चित्तौड़ ज़िले में राजस्थान में आपको पता है चुनावी माहौल आज थम जाएगा। परसों के दिन वोटिंग है 25 नवंबर को और 3 दिसंबर को रिज़ल्ट है। यहाँ की जनता क्या सोचती है, बिल्कुल आम जनता से हम जानेंगे। आपको एक बात बता दूं कि ये जो चुनाव है ये पिछले चुनावों से बहुत ज़्यादा अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर किसी भी सीएम कैंडिडेट का चेहरा सामने नहीं रखा है और कांग्रेस ने इस बार अशोक गहलोत को सीएम, जो कि अभी भी सीएम है, उन्हीं का चेहरा वहाँ पे सामने रखा है। इस चुनाव में राजस्थान का माहौल हमेशा ये रहा है कि रिवाज ये रहा है कि हर 5 साल में हर चुनाव में पिछले 25-30 सालों से सरकार पलट जाती है। कभी भाजपा आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है, फिर भाजपा आ जाती है, फिर कांग्रेस आ जाती है। पिछले 6 महीने तक ऐसा ही लग रहा था कि इस बार भी सरकार पलट जाएगी, कांग्रेस रवाना हो जाएगी और भाजपा वापस आ जाएगी। पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से रेवड़ियाँ, वो यहाँ पिछले 6 महीने 8 महीने से खूब बांटी गई। मुफ्त मोबाइल, फ्री में लैपटॉप, साइकिल, 2 लाख तक का कर्जा माफ़ किसानों का, बहनों के खातों में सीधे ट्रांसफ़र 10,000 रुपये साल के, गैस की टंकी 500 रुपये में। ये सब मुख्यमंत्री गहलोत ने यहाँ पर चुनावी घोषणा करी। पिछले 6 महीने में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस चुनाव में नहीं है, पर जैसे ही ये रेवड़ियाँ बंटना चालू हुई तो कांग्रेस ने इस चुनाव में वापस जोर पकड़ा। कांटे की टक्कर है, कौन आएगा और कौन जाएगा कोई बता नहीं सकता है। हालांकि आम जनता से हम पूछेंगे कि इस बार माहौल क्या है। आइए बताइए भाई साहब, आपका नाम? शोएब सिद्दीकी। क्या स्थिति लग रही राजस्थान में, क्या किसका पलड़ा ज़्यादा लग रहा है? 50-50 कह सकते हैं अभी तो किसका है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा है नहीं सीएम पद का, और कांग्रेस के पास है। तो मुद्दे सबके पास भी है, बीजेपी के पास भी है, कांग्रेस के पास भी, इसलिए 50-50 चांस है, कोई भी जीत सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी। राजस्थान का रिवाज है कि हर बार सरकार जनता पलट देती, इस बार ऐसा कुछ है? इस बार यही कहना चाहूँगा कि 50-50 है, मतलब पलट भी सकती है, नहीं भी पलट सकती है, कांग्रेस आ भी सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, कोई कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ का। ये जो अशोक गहलोत ने एक अपनी वो चलाई, रेवड़ियाँ बांटी, उसका कुछ फ़र्क पड़ा है? रेवड़िया तो नहीं कह सकते, एक्चुअली पॉलिसी है जिससे आम जनता को ही मतलब सुविधाएं मिली है। मतलब जो राजस्थान की पॉलिसी राजस्थान से ही निकलती फिर दूसरे स्टेटों में जाती है, तो रेवड़िया नहीं कह सकते। मतलब पॉलिसी तो अच्छी निकाली अशोक गहलोत ने, इसका नो डाउट बहुत सक्सेसफुल भी गई है। रेवड़िया नहीं कह सकते इस चीज़ को। आम जनता में फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ का? आम जनता में बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। आप देखिए तो मेडिकल पॉलिसीज जो निकली थी फ्री में दवाइयाँ, जो सबसे पहले राजस्थान स्टेट से ही निकली थी, उसके बाद अन्य स्टेट्स ने इनको फॉलो करा था। तो मतलब पॉलिसी जो है वो नो डाउट राजस्थान की अशोक गहलोत ने बहुत अच्छी पॉलिसियाँ निकाली है। आप बताओ दादा, यहीं रहते हो? नहीं, मैं भोपाल रहता हूँ। मध्य प्रदेश? जी। क्या स्थिति है उधर मध्य प्रदेश? उधर तो बस बीजेपी की है। मामा जी के क्या हाल चाल है उधर? बीजेपी का अच्छा आएगा वैसे, मतलब कुछ जगह पे कांग्रेस आ रही है, मन ज़्यादातर बीजेपी आ रही है। मैं अभी मध्य प्रदेश का दौरा करके आ ही रहा हूँ, तो वहाँ पे तो कांग्रेस की स्थिति ज़्यादा मजबूत लगी। अब मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, मैं से जाता हूँ इधर उधर, तो लोग बाग बताते हैं भाई साहब से, मैंने बोला आपसे। प्रदेश में कितनी सीटों का अनुमान है? प्रदेश का तो सर देखो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ मामला थोड़ा टक्कर के ही दोनों तरफ, क्योंकि कई जगह से टिकट भी कटे हैं भाजपा के अच्छे अच्छे कैंडिडेट के, और कांग्रेस के वापस जो पुराने टक्कर के जो खिलाड़ी थे उनको टिकट भी मिला है। तो देखो अब
मामला तो चंद्रभान सिंह है, वो निर्दलीय लड़े तो बीजेपी को नुकसान है। बिल्कुल नुकसान है चित्तौड़ में बीजेपी को, क्योंकि चंद्रभान सिंह जी का एक तरफा काम है और लोग एक तरफा जानते हैं उनको, और उन्होंने बीजेपी की बहुत अच्छी प्रेजेंस बनाई चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि लोग पार्टी को देख के वोट नहीं दे रहे थे, लोग फेस को देख के वोट दे रहे थे। और जो चंद्रभान सिंह जी का फेस जो उन्होंने काम किया, उनके ही हिसाब से बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोग बने हैं और जुड़े हैं यहाँ पे चित्तौड़ में। हालांकि हमारे जो पुराने यहाँ पे जो रहे एमएलए सुरेंद्र सिंह जाड़ा साहब, उन्होंने भी अच्छा विकास कार्य किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने यूथ को साथ नहीं दिया, तो और यूथ को चंद्रभान सिंह जी ने साथ दिया। तो ये है आज की तारीख। अब कुछ और लोग हमारे साथ में हैं और जानते हैं कि माहौल क्या है। आप बताइए भाई साहब, कहाँ से आए? हम तो इधर भावनगर गुजरात से है, यहाँ घूमने आए हैं। राजस्थान घूमने आए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया है राजस्थान। कहाँ घूमे? है कहाँ घूमे? वो चित्तौड़गढ़ और सभी किले पे गए थे और अभी जा रहे हैं बाहर घूमने ही जा रहे हैं। गुजरात में तो चुनाव का माहौल अभी है नहीं, क्या स्थिति, क्या पोजीशन है अभी वहाँ पे जो प्रदेश सरकार है उसकी? प्रदेश सरकार की गुजरात तो हमारा हुआ तो हाँ भाजपा ही होगा भाई, सभी जगह। अच्छा, 2024 में क्या माहौल बनेगा लोकसभा के? मोदी ही रहेगा भाई। अभी तो छोटे छोटे बच्चे को भी बताए है मोदी तो मुमकिन है। विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया इंडिया करके, उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? किसी की इफेक्ट नहीं पड़ेगी, मोदी होगा। ऐसा क्यों? ऐसा है, काम है ना यार, उसका काम है, क्या काम है? सब कुछ काम है। हाईवे पर हम हाईवे से ही आए, हमने देखा काम, रोड का सभी का काम देखा, उसके अलावा सभी का काम देखा, तभी तो बोलते हैं मोदी आए। मोदी जी के 5 काम बताओ, जनता देख रही। क्या मोदी जी के ऐसे 5 काम बताओ जो डायरेक्ट जनता को इफेक्ट हुए हैं कैमरे में। वो 370 हटवाई है उसने, वो बढ़िया काम है। वो 5 नहीं 10 के बराबर एक काम है। वो जीएसटी वाला है, जीएसटी का है। सरकारी सहायता सभी को मिलती है। खेती और किसान लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उसकी वजह जो भी खेती करते हैं उसके लिए जुदी जुदी वो तरक्की निकाली, और जो उसके लिए जो फंड लगता है वो मोदी सरकार ने दिया है सब कुछ। 6,000 रुपये साल। हाँ, वो और कोई नहीं देता है। आप देख लो, 5-10 साल जाने दो, फिर पूरे इंडिया में मोदी मोदी होगा। 9 साल तो निकल गए, उसमें ही मोदी मोदी हो गया। 5 साल के बाद आप 9 साल में देखो ना कितनी तरक्की हुई। आज तक देश की जीडीपी कितनी बड़ी मोदी के वजह, आप वो देखो। मोदी नहीं था तब देश कहाँ थे, जब मोदी आया तब पूरे इंडिया के अलावा पूरे जो कंट्री है वो सब मोदी के पीछे चलते हैं। जब मोदी नहीं था तब सारे इंडिया सारे कंट्री के पीछे चलता था। विदेश में डंका बजाया पूरा सब जगह। कौन से देश में? कौन सा देश नहीं बाकी है? अभी G20 समिट इधर हुई है, दिल्ली में G20 हुई, वहाँ पे सब आप देख लो, वहाँ पे मोदी ने कितना अच्छा काम किया है। कौन से देश में डंका बजा? कोई देश बाकी नहीं है ना। ये भाई साहब, आपका नाम? विनोद कुमार रावल है। क्या स्थिति अभी राजस्थान में? राजस्थान में देखा जाए तो वास्तव में कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है कुल मिला के, और अच्छा चल रहा है। वैसे कांग्रेस सरकार ने नए नए प्रोजेक्ट बना रही है, उन प्रोजेक्ट के अनुसार बहुत अच्छा काम कर रही है। किसकी सरकार आते हुए देख रहे हो 3 दिसंबर को? देखो, कहना बहुत मुश्किल है। वैसे कांग्रेस का लग रहा है इस बार भी कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। हर बार जो राजस्थान का रिवाज है पलटने का सरकार, वो इस बार रहेगा या? देखो, हाँ, कांग्रेस का वास्तव में रहा है कि हर 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, गहलोत सरकार अच्छा काम किया है, तो 50-50% है कुल मिलाकर। आप बताइए, आपका नाम? काशीराम। यहीं रहते हैं? नहीं सर, गाँव। कौन सा गांव? दौलतपुरा।
आसपास ही? नहीं 25 किलोमीटर दूर है हम। क्या स्थिति है राजस्थान में चुनाव को लेकर? चुनाव के तो दोनों पक्ष की 50-50% दोनों की है, मतलब चांसेस। हर बार ये जो सरकार पलट जाती है तो वो रिवाज टूटेगा या बरकरार रहेगा? टूटेगा ना, टूटेगा। हाँ। कांग्रेस आ जाएगी? कांग्रेस ही रहनी चाहिए एक हिसाब, हमारे हिसाब से तो कांग्रेस ही सही है। ऐसा क्यों? कांग्रेस के राज में अच्छा काम हुआ है, क्या? बहुत सारी सुविधाएं मिली है हमको। हम हमारे हिसाब से तो बहुत सारी। बीमा योजना है उनका अच्छा मतलब चल रहा है। मतलब गहलोत सरकार ने हर बीमारी के लिए 10 लाख से लेकर 10 लाख को 15 लाख में कन्वर्ट किया, उसको ही वो 25 लाख तक लेके गया। 25 लाख तक का जो भी अगर व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप उसका इलाज करवा सकते हो फ्री। उनको एक पैसा भी वहाँ पे आगे नहीं देना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। चित्तौड़ में ही हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रभान सिंह जो कि निर्दलीय चित्तौड़ से लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हमको ये दिखे कुकर इनका निशान है, निर्दलीय है। तो यहाँ पे हम जा रहे थे कहीं और, पर हमको ये यहाँ दिखे तो फिर हमने यहाँ पे ले। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम? किशोर गुज्जर। क्या है ये भैया डांस है, डांस कर रहे हैं लोग, जागरूक कर रहे हैं जनता को, इसलिए। क्या स्थिति लग रही है अभी चुनाव की? चंद्रभान जी की लग रही है फुल फाट जीतने की। तो देखो काम भी किया, विकास भी किया, आदमी भी दबंग नेता है, बढ़िया सबका काम कर रहे हैं। ये जो चल रहा है सामने, ये सही है? ये तो खाली दिखावटी है, ये सब दिखावटी है। ये चुनावी माहौल बना रहे हैं, या नाचने या कूदने से सरकार नहीं बनती है, या माहौल नहीं बनता है। जो काम अच्छा करता है उसी का माहौल बनता है। आज हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं चली गरीबों के लिए, अनाज, पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांगों की पेंशन और गैस की टंकी, चूल्हा, ये सब काम किया। तो इनके काम को देख के सरकार वोट देगी जी। कितनी सीटों की उम्मीद है कांग्रेस की? कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से आ जाएगी? पूरी बहुमत से आपके डंके की चोट कांग्रेस आएगी। मैं नाम हाजी महमूद खां पठान, चित्तौड़गढ़ सिपाही मोहल्ले का रहने वाला हूँ और सभी पार्टियों में मैं शरीक होता हूँ, लेकिन कांग्रेस का जो काम देखा वो किसी के नहीं देखा हमने। अच्छा, 2024 में क्या होगा ये भी बता दो हाथों हाथ। 2024 में कांग्रेस की है। चित्तौड़ जिले के कलेक्टर कार्यालय के पास में हम आए हुए हैं, एक चाय की दुकान। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ बैठे हुए दिख गए। आपको तो पता है जो जहाँ जैसे मिल जाता है वहीं से हम बात करना शुरू कर देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है। आप बताओ भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार सोनकार है, मैं चित्तौड़ से हूँ। यहाँ का माहौल चंद्रभान जी के पक्ष में है और इनके चंद्रभान जी के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, इसलिए समर्थन जो है पब्लिक का वो चंद्रभान जी के पक्ष में है और फाइनल है कि चंद्रभान जी यहाँ के विधायक बनेंगे। जाड़ावत साहब? जड़ावत साहब का कार्यकाल भी अच्छा रहा है, लेकिन समर्थन पब्लिक का देखते हुए मुझे चंद्रभान जी के पक्ष में दिख रहा है। टिकट क्यों काटा फिर बीजेपी ने? इसके बारे में तो अपन नहीं बता सकते कि इसका कारण क्या रहा है, दोनों पार्टियों के बीच में क्या रीज़न रहा है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो पक्ष है उसकी हम बता सकते हैं कि इनके कार्यकाल में विधायक जो चंद्रभान जी है उनके कार्यकाल में अच्छा कार्य हुआ और उनका समर्थन जो है युवा का वो अच्छा है। अगर जीत गए तो किसका समर्थन करेंगे वो? समर्थन तो उन्हीं का ही है। अगर जाड़ावत आक्या साहब जीत गए तो किसके समर्थन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का करेंगे या किसी का नहीं करेंगे, निर्दलीय ही काम करेंगे? निर्दलीय जो है वो बीजेपी के ही हैं, लेकिन क्या है निर्दलीय में रहे हैं तो निर्दलीय में हम उनके पक्ष में ही हम समर्थन करेंगे। प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? प्रदेश में सरकार तो वैसे तो लग तो रहा है बीजेपी का ही है, लग रहा है।
रिवाज टूटेगा या चलता रहेगा? इसका तो कोई कह नहीं सकते, क्योंकि समय की बात है, इसमें हम तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किस काल में किस पक्ष। क्या नाम है? अभिषेक त्यागी। क्या करते हो? नीट का स्टूडेंट हूँ, कोटा में हूँ फिलहाल। स्टूडेंट। यस यस यस। वोट डालते हो? हाँ डालता हूँ। फर्स्ट टाइम वोट है? फर्स्ट टाइम डालूंगा इस बार। क्या सोच के वोट डालोगे? यही कि मतलब तरक्की हो, विकास हो अपने उसका, राजस्थान का। कौन करेगा विकास? विकास तो मतलब कहते तो सभी लोग हैं, करता तो कोई है ही नहीं खैर, लेकिन अशोक गहलोत काफ़ी अच्छा कर रहा है, मतलब किया है उसने कोटा में। पहले के मुकाबले डेवलपमेंट बहुत है फिलहाल कोटा में अशोक गहलोत का। राजस्थान में एक रिवाज है कि हर बार सरकार पलट देती जनता, तो वो रिवाज टूटेगा या बरकरार रहेगा? मेरे हिसाब से टूटे तो वो बेटर है, क्योंकि जब बीजेपी आएगी तो शायद अच्छा करने का ट्राई करे कांग्रेस से, तो हो सकता है टूट जाए। हाँ 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हो? आंकड़े तो बता रहे हैं मोस्टली लोग बीजेपी, लेकिन मेरे हिसाब से अशोक गहलोत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मतलब काफ़ी चीज़ें उसने बहुत सही कर दी हैं, मतलब मेरे हिसाब से कोटा जो पहले था लेकिन जो अब है वो काफ़ी अंतर है दोनों चीज़ में। क्या नाम है? अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए आपका नाम? सर मेरा नाम इमरान है। मैं कह रहा हूँ चित्तौड़ में जो झाड़ाव साहब ने जो विकास कराया ना, शायद ही किसी ने कराया होगा। 2 बार हारा हुआ है, 2 बार हारा हुए भी उन्होंने विकास कराया। आज देख लो यार, मेडिकल कॉलेज लेके आ गए, ये 2 पुलिया बनी हुई, 2 पुलिया बनी हुई। इतना विकास चित्तौड़ में हुआ शायद ही किसी ने कराया हुआ। हारे हुए 2 बार हारे हुए भी उन्होंने विकास इतना कराया, ठीक है। और आज हमारी बात सुनो, जो अशोक गहलोत की जो नीति है वो देखो गरीबों के लिए है। गरीबों के लिए हॉस्पिटल में जाओ, एक रुपया नहीं लग रहा। मेरे दोस्त का इलाज कराया अभी, फ्री में इलाज हुआ। अभी 25,000 का ऑपरेशन कराया, भिलवाड़ा में करवाया, वहाँ फ्री में इलाज हुआ, 1 रुपया भी नहीं लगा। तो वो हर महीने राशन दे रहा है, किट दे रहा है। कोई ऐसी कोई चीज़ गरीबों के लिए नहीं है। ये मंदिर मस्जिद के नाम से वोट नहीं मिलेंगे, वोट मिलेंगे विकास के नाम से और योजना के नाम से। ये तो आते हैं कल ही वही बात करते हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं, इनका पास मुद्दा ही नहीं है ना। वो कौन सी बातें करें। आज मणिपुरा में इतना वो वहाँ पे इतना रेप हुआ, तो वहाँ पैदल लड़के नग्गी घूमी, तो उनका कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बात करता है इजराइल की। अपने क्या काम इजराइल से? अपने देश में जाकर कभी उसने मणिपुरा का नाम लिया क्या? कभी मणिपुरा का नाम लिया? आज दिन तक उसने मणिपुरा का नाम नहीं लिया। इजराइल का नाम ले रहा है, गाजा का नाम ले रहा है। काय को ले रहा है? अपने देश की बात करो ना, कि अपने देश का विकास करे, कि उनका विकास करे। बाहर के लोग वो कुछ भी बात होता है वहाँ चल जाता है विदेश। अरे मेरे बाप ने देश में क्या हो रहा है, कभी भी इलेक्शन बात ये वहाँ चल जाएगा, और आने वाले टाइम पे ये वापस गुजरात ही जाएगा। आने वाले टाइम पे गुजरात ही जाएगा मोदी जी। वो 15-15 लाख रुपए लोगों को जुमला, ये जुमलाबाज है। ये सिर्फ जुमला का लोगों को बेकार, कभी गरीबों के लिए कभी बात नहीं करेगा। यहाँ आएगा तो उल्टी सीधी बातें करेगा हिंदू मुसलमान की। अरे बात करो, विकास के नाम की बात करो ना आप। विकास के नाम से आप क्या चीज़ बने जो आप वोट मांग रहे हो? आप क्या चीज़ के हिसाब से वोट मांग रहे हो? आप विकास के नाम से मांगो ना। आप आएगा हिंदू मुसलमान, वो फलाना डिगरा, ये क्या हुआ? ये आप वोट लेना आएगा हिंदू मुसलमान को लड़ाना। उस पर वोट भी तो मिल रहा है भाजपा को। तो वोट ये बस इनकी रोटी ये सेक रहे ना, लोगों को डोज लगा रखा है। डोज लगा था ना, वो डोज लगा रखा है। हिंदू मुसलमान करो वोट लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं इनके पास मुद्दा, कुछ भी मुद्दा नहीं इनके पास। किस हिसाब से वोट लेने आएंगे यहाँ? अच्छा ये बताओ मुख्यमंत्री आसाम का मुख्यमंत्री बस्सी में आया, आज बस्सी में आएगा, तो वो ये ऐसे काम करते हैं तो इनको यहाँ रैली नहीं करनी पड़ती। आज मोदी जी ऐसे रैली कर रहे हैं जैसे वो खुद खड़ा हो, प्रधानमंत्री छोड़ के मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा हो, ऐसे रैली कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री जी। तो अब ये कितनी शर्म की बात है। अपना प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, क्या रेल मंत्री हो? ये बताओ ना, ये रेले कर रहा है, काय का मंत्री प्रधानमंत्री बताओ ना आप सर। एक भी चीज़ मेरे बात, ये सिर्फ जुमलाबाज है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? वो तो जनता बताएगी इनको, कि इन्होंने जो 15-15 लाख की योजना लोगों को चौधू बना के वोट लिए ना, वो इनको जवाब 24 में मिल जाएगा। लोग कितने बेरोजगार घूम रहे आज बेरोजगार, दाल आटा तेल की बात नहीं करते हैं, सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान। आज गैस की टंकी 306 रुपये में थी, आज 1200 1000, ये 200 रुपये उतार के लोगों को गुमराह किया। ठीक है, लोगों को ऐसा गुमराह करते हैं ये लोग, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज तेल का भाव क्या है, पेट्रोल का भाव क्या है? 100 ऊपर है। ये 65 में हाई कर रहे थे, आज 105-10 रुपये, तो ये बोलने वाले नहीं है। तो क्या चीज़ पे ये बोलेंगे? आज
बाजार में सामान लेने जाओ, दाल का क्या भाव है, दाल का क्या भाव है, आटा का क्या भाव है। आटा 10 रुपये किलो, 11 रुपये किलो गेहूँ आटा था, आज 40 रुपये किलो गेहूँ खा रहे लोग। ये महंगाई नहीं है। टमाटर का भाव देख लो, आज प्याज 80 रुपये किलो है। गरीब आदमी तो खा ही सकता है। ये इन चीज़ों पे तो मुद्दे पे बात करें नहीं, खाली अच्छा ये बताओ कि किसकी सरकार बनेगी अभी राजस्थान में 3 दिसंबर में? तो गहलोत साहब आ रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। गहलोत साहब भी आएंगे यहाँ, क्योंकि उन्होंने गरीब के लिए बात करी, हक के लिए बात करी। कभी आज दिन तक हिंदू मुसलमान नहीं किया गहलोत साहब ने, सिर्फ हक के लिए बात करेंगे वो। गहलोत साहब आएंगे, कभी जिंदगी में उन्होंने कभी उनके मुंह से नहीं कहा ये मंदिर या मस्जिद, आज दिन तक नहीं कहा उन्होंने, इसलिए गहलोत साहब भी आएंगे यहाँ। कि राजस्थान में गठबंधन की सरकार भी बन सकती है। गठबंधन की बन सकती है। कैसे? कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से जो पुराने जो विधायक है, जो 20,000 25,000 वोटों से जीत चुके, जो 2-3 बार अपना वर्चस्व दिखा चुके हैं जनता के बीच में, ठीक है, तो उनका टिकट काट के किसी दूसरे को टिकट दे दीजिए, और किसी का टिकट फेर बदल के अदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दे दिया, तो उसका भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है हर जगह पे। जैसे हमारे चित्तौड़ की सीट, ठीक है, चंद्रभान सिंह आइकिया की सीट है। कपासन में अपन देख लो कि भाई निर्दलीय सीट वो भी जा रही है आनंदीराम खट्टी के हाथ में, क्योंकि अर्जुन लाल का काफ़ी सारा विरोध है उधर। तो काफ़ी सारे कुछ ना कुछ आपको गणित, हमको ऐसा लगता है कि राजस्थान की जो सियासत की जो गणित है वो बिगड़ने वाली है। और रही बात है योजना की, तो गहलोत सरकार की योजनाओं का तो मोदी जी ने भी तारीफ की कि यार अगर गहलोत अगर हमारी सरकार में होता तो आज तो क्या सर वो वाली बात है। तो कहने का मतलब ये है कि सर अगर गठबंधन की सरकार नहीं बनी तो कितनी सीट से कांग्रेस आ जाएगी? नहीं, वैसे तो एग्जिट पोल और सट्टा मार्केट ने भी सर 125 सीटें दे रखी है अपने इसको भारतीय जनता पार्टी को। उस हिसाब से देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि वसुंधरा गुट के खेमे के कुछ व्यक्तियों के नाम काटे गए हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारा विरोध प्रदर्शन रहा। और जनता की ये मांग है कि बालकनाथ जो है उसको सीएम बनाने की घोषणा की जाए, या डिप्टी माहेश्वरी या जो भी है उनको, मतलब ऐसी बात चल रही है, तो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आगे देखते हैं कि ये सियासत किस ओर जाती है उसके बारे में। और रही बात कही सर बेरोजगारी की, महंगाई की, तो सर क्या सभी काम कर रहे हैं सर, कोई भूखे भी नहीं मर रहे, हमारे बाप दादा भी भूखे नहीं मरे, हम भी भूखे नहीं मरे, सब रोजगार कर रहे हैं, सब कमा खा रहे हैं सर, सबको 2 टाइम की रोटी मिल रही है, कोई भूखा नहीं सो रहा है सर। बताइए भूखमरी से आज तक एक भी आदमी मरा क्या भारत देश के अंदर? गहलोत ने वो लगा रखा, 8 रुपये में खाना खिला रहा है। अशोक गहलोत की बदौलत है तो आज गरीब आदमी खाना खा रहा है। अशोक गहलोत की जो बदौलत है ना, 8-8 रुपये में खाना मिल रहा है। बाकी इन्होंने क्या योजना निकाली बताओ? बीजेपी ने एक भी योजना निकाली बताओ? जब चुनाव आते हैं, जब गहलोत सरकार की रेवड़ियां शुरू हो जाती है क्या? अरे तुम 2 तरफा बात कर रहे हो, अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस का, फिर बोल रहे हो ये। चलिए हाँ, अब मेरे को दूसरे लोगों से भी बात करने दो जरा। कैसे? क्या करते हो? मैं कलर का काम करता हूँ। किसकी सरकार बनते हुए आ रही 3 दिसंबर को? ये बीजेपी की सरकार बनेगी सर, 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। गहलोत साहब ने काम अच्छा नहीं किया? वो तो मेरे को पता नहीं है। करता हो? हाँ, कार्य करते हूँ। क्या माहौल बन रहा आपकी बार? अपने माहौल तो इंगड़ी तो गाँव में बराबर देखोगे, दो ही पार्टी बराबर चल रही है। जोर का माहौल आया, जो गांव में चल रही जिस कहेंगे। आपने झंडा कांग्रेस का लगा रखा है, बोल रहे हो भाजपा भी बराबर चल रही। कांग्रेस का लगा मिल जाए जो तो वहाँ का भी लगा मिल जाए ना, बीजेपी वाला भी चल रहा ना, और अपने कांग्रेस वाला भी चल रहा थे बीजेपी में, हम कांग्रेस में हो। कितनी सीटों का अनुमान है 3 तारीख को? देखो यार, कौन कह सके या तो अनुमान। अच्छा, किसकी सरकार आएगी या कौन कह सके? भाग किसका जाग गया, किसका नहीं जाग गया। आप कौन हो? है? आप कौन हो? जनता क्या है? जनता के मन में, आम लोगों के बीच में क्या मुद्दे हैं, क्या स्थिति चल रही है? तो यह है कि मेरा गांव से तो आजू आज चल रहा है मुद्दा, मेरा गांव से आजू आज मुद्दा चल रहा है। मेरा गांव की क्या से काम है, दूसरे गांव की क्यों है? वहाँ क्या स्थिति आपके गांव की? आजू आज 50%। चलो आप बताओ, क्या करते हो? आलू बेचता हूँ। ये व्यापार ठीक ठाक चल रहा है? ठीक चल रहा है, अभी तो ब्याह बांडे है, ये चल रहा है, ठीक है। इतना भी ठीक नहीं है, बाजार तो है ही नहीं बिल्कुल। ये वाली बात ठंडा हो गया? हाँ, 1-1.5 महीना हो गया है। पार्किंग हट गई, गिराकी हट गई। या तो पहले पार्किंग के हिसाब से, सब्जी वाले के हिसाब से चलती है, अब बिल्कुल
सन्नाटा हो गया बाजार। क्या स्थिति है 3 तारीख की? 3 तारीख देखो देखा नहीं, कुकर की सीटी बाजती है कि अभी तो जोर उसके चल रहा है सीटी का। और प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? जो ज़्यादा चल रहा है वो ज़्यादा चलेगा। अभी सीटी चल रही है तो सीटी कुकर की चलेगी। सीटी तो निर्दलीय है। अभी यही चल रहा है, यही जीतेगा। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? देश में तो अभी बीजेपी की बननी चाहिए। क्या नाम आप? राकेश गर्ग सर। कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता हैं सर, पार्टी कार्यकर्ता हैं बिल्कुल। कौन सी पार्टी के? सर वैसे तो पार्टी बीजेपी थी, पर अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी आन के लिए, अपनी शान के लिए जो चंद्रबान जी ने जो ये कदम उठाया है, ये इतना व्यवस्थित कदम उठाया, बिल्कुल। क्या उम्मीद लग रही फिर 3 तारीख को? सर उम्मीद तो ये है कि 100% 50,000 वोट से ऊपर समर्थन मिलने वाला अपन पार्टी। अच्छा, ये जीत जाते हैं? जीत जाते हैं। तो किसका समर्थन करेंगे? समर्थन तो साहब चंद्रबान जी का ही करेंगे। चंद्रबान सिंह आक्या अगर जीत जाते हैं तो कौन सी पार्टी का समर्थन करेंगे? वो क्या करेंगे? जिस पार्टी में चंद्रबान जी समर्थन देंगे उसी पार्टी के साथ। किसका कौन सी पार्टी का करेंगे? अब वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसका तो हम कैसे बता सकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा तो वापस उसी में जाने का विचार है? सर जी देखो, ये तो पार्टी पॉलिटिक्स की बातें हैं। बाकी हमने तो साहब कैंडिडेट देखा है जो चंद्रबान जी ने। कार्यकर्ता हो, आपको कुछ पता हो? हाँ, कार्यकर्ता है ना साहब, बिल्कुल। जो कार्यकाल 10 साल का कार्यकाल रहा है चंद्रबान जी का, उस कार्यकाल को देखते हुए आज चित्तौड़ की जनता का पूरी तरह मूड बदल चुका है साहब, पूर्ण रूप से। अच्छा, राजस्थान में फिर 3 तारीख के जो रिजल्ट आएगा उसमें किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हो प्रदेश में? अब प्रदेश की सरकार का तो सर, प्रदेश की सरकार में तो सर लगता है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी। सीएम कैंडिडेट फाइनल हुआ नहीं है, अभी तक नहीं हुआ है। वसुंधरा राजे को पीछे करने वसुंधरा राजे को पीछे करने का कोई नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में? सर जी ये तो बड़ी लेवल की बड़ी बातें हैं। जो ऊपर आला कमान जो डिसीजन लेंगे उसी आधार पे होगा सर ये तो। अच्छा, किसका जोर लग रहा है सीएम पद में? कौन आगे चल रहा है अभी? अब सीएम पद में साहब तो फिलहाल तो मैडम ही हैं, वसुंधरा जी। हाँ, वो नहीं बनी तो फिर कौन आएगा? अब नहीं बनी तो साहब मैं ये क्या कह रहा हूँ आपको, जो आला कमान डिसीजन लेंगे, जो पार्टी का सबका मत होगा उस हिसाब से। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ। क्या स्थिति है 3 तारीख को? 3 तारीख का रिजल्ट की स्थिति यार भाई ये देख लो, हमारे यहाँ तो टक्कर है चंद्रबान में और उनमें जड़ाव साहब में। और प्रदेश में क्या स्थिति? अभी फिलहाल तो दोनों टक्कर में ही है भाई। आप बताओ, आपका नाम? भैया कह नहीं सकते अभी, समीर नीलगर। अभी कुछ कह नहीं सकते, दोनों पार्टी बहुत तेज है और दोनों की अभी टक्कर तबियत की है, इसके कुछ कह नहीं सकते। जो गहलोत सरकार ने स्कीमें निकाली, इसका कुछ आम जनता पे फर्क है? चल तो रहा है, सबको फर्क हो रहा है, दोनों की स्कीम दोनों का चल रहा है इनके हिसाब से। आप बताओ दादा, क्या बोल रहे थे? चंद्रबान सिंह जी के साथ गलत हुआ, वो बहुत गलत हुआ। क्यों उनको टिकट देना था बीजेपी से, उनको नहीं दिया और राजीव साहब को दे के ये बहुत बड़ी गलती करी। इसका कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? झाड़ावाद का तो कोई नंबर नहीं आएगा और चंद्रपाल सिंह का क्या निकलेगा? 1 नंबर निकलेगा। और हम साथ है चंद्रपाल सिंह जी के, सब साथ है चंद्रपाल सिंह। ये गलत कह रहा है मुसलमान ने, ये गलत बोल रहा है। मुसलमान का कोई ठेकेदार नहीं है। नहीं बोल रहा, चंद्रपाल बोला मैंने। ये गलत बात है कि मुसलमान सब साथ है। अपने मर्जी की इच्छा से जो वोट देगा, लेकिन किसी कहने से नहीं देगा, ये गलत बोल रहा। अशोक कुमार मोची। 3 तारीख को क्या रिजल्ट आने की संभावना है? देखो यहाँ पे अभी जैसे कि जितना प्रचार चल रहा है सब आकिया साहब का चल रहा है, फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं। प्रदेश में क्या स्थिति? कांग्रेस आनी चाहिए। ऐसा क्यों? अशोक गहलोत की जो जनहित की योजना चालू हुई है, फ्री स्कीम, जनहित की जो भी योजना है, जाड़ावत साहब विधायक न रहते हुए भी चित्तौड़ का इतना विकास किया है। कितनी सीटों का अनुमान है कांग्रेस का? देखो कुछ कह नहीं सकते हैं, फिर भी क्या
अच्छा, इस बार रिवाज पलटेगा या बरकरार रहेगा? अशोक गहलोत जी के हिसाब से तो देखो कि रिवाज वही रहना चाहिए, फिर पलट जाए वो बात अलग है। आप बताइए बाबूजी, आपका नाम? चेतन दास। क्या स्थिति है बाबूजी? अभी परसों मतदान है 25 तारीख को, 3 तारीख को रिजल्ट है। दिखता तो आक्या साहब की ज़्यादा है। आसपास के जैसे हैं गांव में, इधर उधर क्षेत्र में, वो आक्या साहब के ज़्यादा फेवर में दिख रहे हैं। तो प्रदेश में क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है या? दिखता तो भारतीय जनता पार्टी है। वही 5 साल में सरकार पलट जाएगी? हो सकता है। ये जो फ्री स्कीम लागू करी है गहलोत साहब ने, तो ये काम नहीं कर रही? देखिए साहब, अभी तो किनको हमारे को तो मालूम ही नहीं है। कर भी रही होगी, ऐसा नहीं है। कर रही है, आखिर दिया है तो फायदा ही होगा। गांव विकास तो होगा ही, कोई भी करेगा सरकार तो विकास तो करेगी ही ना। कुछ दुकानदारों से बात करते हैं, चित्तौड़ में ही हम घूम रहे हैं, तो पूछते हैं कि माहौल क्या है। आप बताइए, आपकी दुकान? हाँ, ये हमारी है। व्यापारी की क्या स्थिति है? व्यापारी की तो ठीक ही है, चल रहा है व्यापार। अभी तो शादी ब्याह का टाइम है जो बढ़िया चल रही है अभी। बाकी दिवाली से उठ गई थी कराएगी, अब वापस मल महीने में कम पड़ेगी अभी। बाकी तो चल रही है बढ़िया। क्या स्थिति रहेगी अभी 3 तारीख को? 3 तारीख को तो क्या है, अब टिकट सही नहीं बटे, इस चक्कर में बीजेपी का लफड़ा काम ही है। बाकी तो अच्छी जीत जाती है। हो गया है, टिकट सही नहीं बटे, यहाँ पे चंद्रभान सिंह को नहीं दिया तो फिर उसका उसी को नाराज है। चंद्रभान सिंह को टिकट नहीं दिया? जनता तो कल की रैली से पता चल गया ना कितनी नाराज है। जो क्या हुआ था कल? अच्छा था, बहुत ज़्यादा पब्लिक आई लाखों की संख्या में, फिर भी उसको टिकट नहीं दिया। और दूसरे हर किसी को देंगे तो फिर कौन देगा टिकट? भाजपा को नुकसान है इससे? भाजपा को तो यहाँ पे भी नुकसान है और जगह पे भी है, बहुत सारी जगह पे चल। अच्छा, किसकी सरकार आ जाएगी फिर तो कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि टिकट सही नहीं बटेंगे तो कांग्रेस ही आनी है। टिकट क्यों नहीं बटेगी? चित्तौड़ की जनता चित्तौड़ वाले को चाहती है तो उसी को देगी वोट। दूसरे को देगी तो फिर सरकार को भी बताना पड़ता है ना कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। जो जनता की नहीं मानेंगे, वो अपनी मन की करेंगे तो कौन देगा वोट? बाकी तो फूल तो अच्छा ही था, मोदी के चक्कर में तो सबको देना ही था, लेकिन यहाँ का आदमी सही नहीं है तो फिर क्या करें? नरपत सिंह राजवी से कोई मतलब ही नहीं है किसी को, तो उसको नहीं देंगे और जाड़ावत को देंगे या फिर वो आक्या को ही देंगे। चंद्रभान सिंह आक्या के कार्यकर्ता है, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। परसों वोटिंग है, 3 तारीख को रिजल्ट है। इन्हीं से पूछते हैं कि माहौल क्या है। आप बताओ, आपका नाम? मेरा नाम बाबूलाल कीर, करनी माता खेड़ा में रहता हूँ। मैं कीर समाज का हूँ। टिकट क्यों काट दिया? टिकट तो यह क्या, हमको भी मालूम नहीं है क्या कि एक एमएलए का टिकट कट गया है तो फिर आम आदमी की क्या औकात रहेगी आने वाले समय में? आम आदमी की भी कोई औकात भी तो नहीं रहेगी ना, पढ़े लिखे बच्चे की। एक एमएलए का टिकट कट गया है तो कोई बच्चा बच्ची पढ़ के डिग्री लेके आएगा, फिर उसकी भी कोई औकात भी नहीं रहेगी। मतलब अगर ये चुनाव जीत जाते हैं चंद्रभान सिंह आक्या, किसकी तरफ जाएंगे? ये तो जनता करेगी। चंद्रभान सिंह आक्या को जनता नहीं खड़ा किया है क्या? जनता लड़ रही चुनाव, चंद्रभान सिंह जी आक्या नहीं लड़ रहे चुनाव। अच्छा, इससे भाजपा को नुकसान है? ये मैं क्यों बोल सकता हूँ, मेरे को मालूम नहीं। मैं तो जिसका प्रचार कर रहा हूँ चंद्रभान सिंह जी आक्या, तो चंद्रभान सिंह जी आक्या का ही नाम लूँगा। पहले भाजपा में थे, अब निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो नुकसान नहीं होगा वोटों का? नुकसान तो होगा। देखो, हम पार्टी छोड़ सकते हैं, आदमी को नहीं छोड़ सकते। पार्टी को नुकसान होगा? ये बात मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं चंद्रभान सिंह जी आक्या का मतलब कार्य। अच्छा, कितने हजार वोटों से जीतने की उम्मीद है? ये तो देखो, अभी 75% पब्लिक तो इनका ही नाम ले रही है। फिर तो जो ऊपर वाला करे जो सही है। हर हर महादेव। परसों के दिन वोटिंग है, क्या लग रहा है? चंद्रभान जी निकल रहे हैं। और प्रदेश में? प्रदेश में भाजपा सरकार बन रही है। क्यों? बस ये क्या नाम, बलात्कार हो रहे हैं बच्चों के आए दिन, महंगाई है, सुरक्षा नहीं है लेडीज पे,
आम लेडीज और आम जनसंख्या, आम जन जो परेशान है। कितने सीटों का अनुमान है भारतीय जनता पार्टी का? 125। यूँ कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, 10 साल से चंद्रभान जी ने सेवा की और खुल के सेवा की, जबकि राजस्थान में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी क्या, तो भी गवर्नमेंट में नहीं होते हुए भी इन्होंने जो 10 साल कार्य किया क्या किसी एमएलए ने नहीं किया है। और आज जो चंद्रभान जी के साथ है कार्यकर्ता का फुल जोश है, युवा है क्या, और सबका समर्थन है, सबके साथ है। जितनी भी रैली हो रही, ना तो कोई स्टार है उसमें क्या, कल भी हमारे यहाँ रैली थी, सांवरिया सेठ थे उसमें क्या, मुख्य अतिथि सांवरिया सेठ थे, और कोई किसी के हिसाब से नहीं आया, कोई किसी के मतलब बड़े स्टार के हिसाब से नहीं, नेता से नहीं आया, केवल वोटर आए हैं। ये जाड़ावा साहब का क्या स्थिति है? जाड़ावा साहब के तो सब हालतें देख ही रहे हैं साहब के, भाई सरकार इनकी है, ना कानून व्यवस्था ना कोई व्यवस्था है इनके। जो देखे जाएगा बिजली विभाग में लूटपाट मची हुई है क्या, फालतू नारकोटिक्स के जो फालतू के केस बनाए जा रहे हैं क्या, और इनके तो कोई काम ही नहीं बचा है क्या। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम राकेश। क्या करते हैं? मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर ही। चित्तौड़ के रहने वाले? जी। क्या लगता है 3 तारीख को कौन सी सरकार बनते हुए देख रही है जनता? बीजेपी की। ऐसा क्यों? ये कांग्रेस सरकार ने कुछ काम नहीं करा ऐसे, इसलिए। ये जो पॉलिसी आई है उसका कुछ असर नहीं पड़ रहा है जनता के ऊपर? पड़ेगा, पर इतना नहीं पड़े पॉलिसी, क्योंकि गरीब आदमी को तो मिलती नहीं है। पैसे वाले जो ये मोबाइल बांटे और हर महिला के खाते में पैसे डाले, उसका कुछ असर है? मोबाइल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, मोबाइल कोई को मिले और कोई को नहीं मिले अधिकतर, इसलिए ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है इनसे। चित्तौड़ के ही एक चाय की दुकान पर हम आए हुए हैं। निर्दलीय भाजपा और कांग्रेस यहाँ पे टक्कर में है। 25 तारीख को वोटिंग है और 3 दिसंबर को चुनाव है। आज शाम को 6 बजे चुनावी प्रसार थम जाएगा। इसके पहले केंद्र के बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी में आपस में बहुत तू में हुई। खूब चला पनौती और खूब चला गाली। आम जनता के बीच में हम बैठे हुए हैं। आम जनता किसकी सरकार बनाएगी, आइए इन्हीं से बात करते और पूछते हैं। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम शकील अहमद है ना। अभी आपने बोला कि पनौती ये खूब तू में हुई, ये तो आपकी तरफ से है, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि खूब सीबीआई आई, खूब आईडी वो जो ईडीएफ जो वो जो है ना वो छापेमारी करती। जो ये किसने भेजे? भेजे तो इसी नहीं। किसने? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अब आप ये याद करो कि आप जो इंटरव्यू ले रहे हो, आपको आज के 10 साल पहले की बात याद होगी कि मोदी जब गुजरात से आया था तो उसने ये वादा किया था कि मैं हर घर पे 15 लाख रुपए भेजूंगा। बरोबर? बात तो पुरानी हो गई, उसके बाद तो चुनाव भी जीत गया वापस मोदी। सही, आगे तो सुनो फिर हमारी, फिर आप ही कह रहे हो तो आप ही बोल लो। भाई मोदी जी ने ये वादा किया था कि मैं हर घर पे 15 लाख रुपए भेजूंगा। उसके चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने 2-4 लाख रुपए उधार मार्केट से ले आए कि 15 लाख तो आ ही रहे, तो अपन उनको दे देंगे, तो ब्याज पे पैसा ले आए। वो 10 साल से अभी तक नहीं चुका और वो 15 लाख के चक्कर में बैठे हुए। अब आप बताइए क्या करना चाहिए? ये कितना बड़ा झूठ है, सच एक झूठ है, ये बताओ आप। अरे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सच एक झूठ है? अरे उस मुद्दे को तो पुराना हो गया। ये बताइए कि अभी 2023 के जो ये चुनाव होने वाले हैं, किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हो? मैं सरकार बनते हुए देख रहा हूँ कि गरीब की अगर सरकार बनती है तो वो है अशोक गहलोत। क्या? और गरीबों की मारनी है तो वो है बीजेपी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपको याद होगा कि ये कांग्रेस सरकार इस साल अगर 4 साल 5 साल नहीं आती तो ये जो अस्पताल की दवाएं जो फ्री मिल रही ना, ये भी वसुंधरा बंद करा रही थी। है आपके समझ में? और ये जो पेंशन जो आ रही ना बुजुर्गों के, जो 750 रुपये आ रही थी, वो भी बंद करने पे तुली हुई थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा देने का नहीं है। तो कांग्रेस के पास कहाँ से आ गया? कांग्रेस का डाका डाल के ले गया। नहीं समझे आप मेरी बात को? आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये कह देता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ,
और मैंने कम से कम 50 लाख का सूट पहन रखा है, तो मैं गरीब कहाँ से हो गया? मुझे बताइए आप। और एक ही दिन में पहनता है और एक ही दिन में फेंक देता है, तो वो गरीब कहाँ से हो गया? क्या तो सुनो, हम गलत बोल रहे हैं तो आप बता दो कि ये गलत है। ना तो हमें कांग्रेस से कोई लेना देना है, ना बीजेपी से कोई लेना देना है। सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है हिंदुस्तान के। कुल मिला के ये नीति है। अगर नारा लगाने से पेट भरता है तो मैं मुसलमानों में भी लगाने को तैयार हूँ। बोलो, लो मेरा पेट भर दो। कोई पेट भरता है क्या नारा लगाने से? काम करने से पेट भरेगा, रोजगार मिलने से पेट भरेगा, और मार्केट में धंधा होगा तो पेट भरेगा। आदमी की आज आप देख रहे हो हिंदुस्तान में हालत क्या हो रही है व्यापार की। मतलब पैसे वाला बन रहा है और गरीब नीचे से नीचे जा रहा है। आने वाले टाइम में ऐसा नहीं हो कि गरीबों को फांसी लगानी पड़ जाए। देश की ये हालत है भाई। बिक तो गई है, थोड़ा बहुत और बचा ये भी बेच देंगे और बता देंगे वो डमरू है हाथ में और वो पहाड़ है, उस पर चले जाएंगे और डमरू बजाते। गाली क्या करे? अब तो क्या गाली तो निकलेगी, दिल दुख रहा तो यार, उसमें क्या बात हो गई? ये लोग क्या है कि उस जमाने में रंगमंच होता था जिसमें अलग अलग रूप बन के आते थे। तो ये लोग वो है कि अगर मस्जिद में जाते हैं तो टोपियाँ लगा लेते हैं, मंदिर में जाते हैं तो तिलक बाबू ढेर पूरे शरीर में, कि इनके ऐसा कोई भक्ता ही नहीं, और टोपी ऐसी लगाएंगे इनका ऐसा कोई मुसलमान से चाहने वाला ही नहीं। बोलो, इतने तो बड़े कलाकार है ये। अरे इनके ये रंगमंच से आए हुए हैं। आप सहमत हैं इनकी बातों से? बताओ, आप बता दो, मैं झूठ बोल रहा हूं। बाबू बताओ, अगर लाख की नहीं बोला तो बता दो। सहमत तो क्या है, मगर ये जो चल रहा है गवर्नमेंट जॉब लाओ रे कोई लोकल 15 लाख वाला तो आओ रे कोई, तो कहीं नहीं बोलिया कि वे 15 लाख तो दिलाओ। चलिए हम आप बताइए, आपकी किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हो 3 तारीख को? अपन को पता नहीं है भैया। आप बताओ सर। जैसे भाई साहब ने जो बोला उनकी बातों से सहमत? सर मैं तो मेरा पर्सनल जो वो चल रहा है सिचुएशन उसके हिसाब से बताऊं तो आकिया साहब का ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। जो चल रहा है उसके हिसाब से कांग्रेस बीजेपी को रहने दो, कुकर की सीटी बजने दो, ऐसा लग रहा है मेरे को। जो भी बने सरकार, मैं तो जो 2-3 दिन से देख रहा हूँ चित्तौड़गढ़ का, यही लग रहा है चंद्रबान जी का। अच्छा, प्रदेश में किसकी सरकार? प्रदेश में राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? वो तो बीजेपी की बनेगी। किसकी सरकार बनते हुए देख रही है जनता? देश में मेरा नाम लकी कृपलानी है क्या, और जिस हिसाब से अभी जो माहौल चल रहा है और कांग्रेस के जो उत्पीड़न है, पब्लिक यहाँ परेशान है पूरे राजस्थान में। 60 से 70 सीटें आएगी कांग्रेस सरकार की, और 120 से ऊपर समथिंग की बीजेपी की आने की संभावनाएं हैं। प्रदेश में अभी राजस्थान सब में भी बीजेपी की अब सरकार बनने वाली है। ये जो फ्री की स्कीम चली है, जनता में कुछ इसका जोर है? हाँ, फ्री की स्कीम तो ये तो लुभावने हैं, हर पार्टी अपना अपना करती है। जो फ्री की स्कीम जो निकाली है 7 गारंटियाँ कांग्रेस ने अभी जो निकाली है, क्या ये पहले नहीं थी? अभी इलेक्शन टाइम पे कोई ना कोई हर पार्टी अपना अपना मुद्दा लेके चलती, लेकिन जनता त्रस्त है कांग्रेस सरकार। सीएम कैंडिडेट अभी तक फेस करा नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने। इसका कोई नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को? बीजेपी नुकसान तो नहीं है, एक्चुअली पहले वसुंधरा जी का था, अभी उनकी जगह उनका चेहरा अभी किसी को क्लियर किया नहीं। अभी 3 चेहरे जो सुनने में आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक तो ओम जी बिरला, दूसरा दिव्या कुमारी का सांसद साहब, और तीसरा बाबा बालकनाथ का, जो हर कोई चाहता है यूपी स्टेज पे अपना राजस्थान का भी मुख्यमंत्री ऐसा ही हो। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।